खुदावन की पवित्र हुजूरी में और आज के वचन के द्वारा मेरा परमेश्वर आपको बरकत देगा, आशीष देगा। तो मेरा खुदावन कहता है कि आज के दिन से मैं तुझे आशीष करूंगा, आज के दिन से मैं तुझे बरकत दूंगा, आज के दिन से मैं एक जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आऊंगा। आज के दिन से लेब्रा खाबा रामा मासुंडो बो रेटे के लेबे रेबे शेखे लेबे रेबे शेखे ओ राबा बाबा रामा संदा रखा लखा। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु नासरी के नाम में, आज की प्रार्थना से, आज के वचन से, आज की ब्लेसिंग से, आज की भविष्यवाणियों से, शायद शैतान में कमांड करता हूं यीशु नासरी के नाम में, निकल इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। मैं कमांड करता हूं यीशु नासरी के सामर्थी नाम में। मैं उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करूंगा जो आपको बपतिस्मा लेने से रोकती है, जो तुझे बपतिस्मा लेने से रोकती है। आज मैं उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम में, जो तुझे प्रभु भोज देने से रोकती है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु नासरी के नाम में मैं ये कमांड करता हूं, सारी दुष्ट आत्माएं जो बपतिस्मा लेने से रोकती है, प्रभु भोज देने से रोकती है, यीशु के सामर्थी नाम में कमांड करता हूं, यीशु के नाम में निकल, out, 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 Rabba Seke, out, 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 out in Jesus name। मैं कमांड करता हूं यीशु नासरी के नाम में उन सारी दुष्ट आत्माओं को जो प्रार्थना करने से रोकती है, उन दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो बाइबल पढ़ने से रोकती है, उन दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो फास्टिंग रखने से रोकती है, उन दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो आपको ये रोकती है कि तुम अपने घर में बंदगी ना करवाओ, पवित्र दास, पवित्र सामर्थ से भरे हुए दास आपके घर में ना आए। उन सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में बांधता हूं, वो नफरत और गुस्से की सारी दुष्ट आत्मा को बांधता हूं, वो जलन की सारी दुष्ट आत्मा को बांधता हूं, व्यभिचार की सारी दुष्ट आत्मा को बांधता हूं। ओ शाबालाका लाबालाका, मैं कमांड करता हूं यीशु नासरी के नाम में, अभी व्यभिचार की आत्मा, गंदा दिखाने वाली आत्मा, गंदी सोच का आत्मा, गंदे सपनों का आत्मा, यीशु के नाम में कमांड करता हूं, निकल आउट इन जीसस नेम, 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 आउट इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा से भरने से रोकती है दुष्ट आत्मा। मैं कमांड करता हूं यीशु नासरी के सामर्थ्य जीवत नाम में, और सारी दुष्ट आत्मा जो तुझे और मुझे पवित्र आत्मा से भरने से रोकती है, कमांड करता हूं, निकल आउट इन जीसस नेम, आउट हो जाए इन जीसस नेम। रबो साका बाबा बा रेने में से के बा, निकल आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। मैं कमांड करता हूं पथरियां, रसौलियां सारी यीशु के नाम में गायब हो जाए, बाहर आ जाए इन जीसस नेम। वो मौत की आत्मा को कमांड करता हूं यीशु नासरी के नाम में, मौत का आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़े। वो मौत का आत्मा, जादू का आत्मा, जादू टूने का आत्मा जो मौत लेकर आता है, जो बीमारी का आत्मा जो मौत लेकर आता है, एक्सीडेंट की आत्मा को जो मौत लेकर आती है, यीशु के नाम में सारी दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूं, निकल आउट इन जीसस नेम। खुदा ने कहा धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मौत तेरा मुझ पर और मेरे परिवार पर और ये देखने वालों पर तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम में कमांड करता हूं, अपनी मौत को ले और निकल इन जीसस नेम। मृत्यु का आत्मा में कमांड करता हूं यीशु नासरी के नाम में, निकलने पाए इन जीसस नेम। मैं कमांड करता हूं यीशु नासरी के सामर्थी नाम में, आपकी टांगे चलती नहीं, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, वो टांगों में बल आ जाए, वो चलो यीशु मसीह के नाम में। मैं तुझे कमांड करता हूं, जैसे पतरस ने उठाया लंगड़े को और चला, यीशु के नाम में कमांड करता हूं, तू भी उठ और चल फिर इन जीसस नेम, बाय फायर, बाय हॉली एंजल्स। आंखों के ऊपर पवित्र आत्मा की आग, यीशु की सामर्थ खुल जाए और आंखों में रोशनी प्रॉपर यीशु के नाम में खुलने पाए, रोशनी उजाला हो जाए आंखों में, शाका लबा लाका लबा, कानों में गूंगी भरी आत्माएं यीशु के नाम में निकल जाओ। गूंगी भरी आत्मा को कमांड करता हूं यीशु के नाम में निकलने पाए इन जीसस नेम, बाय फायर, बाय हॉली एंजल्स, बाय हॉली ब्लड इन जीसस नेम। हालेलुया। लेखरो बासा का लाबाला का कमांड करता हूं बपतिस्मा लेने से रोकने वाली सारी आत्माओं को यीशु के नाम में निकल जा, आउट हो जा, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। प्रभु भोज लेने से रोकने वाली आत्माओं मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में, वो सारी पाप की आत्माओं को कमांड करता हूं, निकल इन जीसस नेम। विजय में रुकावटें बनने वाली आत्मा, धन में रुकावटें बनने वाली आत्मा, पैसे में रुकावटें बनने वाली आत्मा, कमांड करता हूं सारी गरीबी और कर्जे का आत्मा निकले और टूटे। हॉली गोस्ट फायर, हॉली गोस्ट फायर, हॉली गोस्ट फायर। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में, आउट हो इन जीसस नेम। ओ दुख देने वाली आत्मा, परेशान करने वाली आत्मा, उदास करने वाली आत्मा,
मैं कमांड करता हूं यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में, हमारी जिंदगी से निकल जा, इस परिवार की जिंदगी से निकल जा। मैं कमांड करता हूं निकल जा, मैं कमांड करता हूं निकल जा, निकल आउट इन जीसस नेम, बाय फायर, बाय होली एंजल्स, बाय होली ब्लड, इन जीसस नेम। टच होली स्पिरिट इन जीसस नेम, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि बपतिस्मा हम लेंगे, पर अभी नहीं लेंगे, हम 6 महीने बाद लेंगे, हम 1 साल बाद बपतिस्मा लेंगे, हम पहले छूट जाएं, हम पहले बच जाएं। आज हम पढ़ेंगे बाइबल में मरकुस 16 चैप्टर उसकी 16 लाइन में लिखा है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, वही बचाया जाएगा। क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ना इस वचन को और ध्यान से समझना। उसने कहा वही छूटेगा, वही उद्धार पाएगा, वही बचाया जाएगा, वही अपनी टेस्टमनी कंप्लीट करेगा जो बपतिस्मा लेगा। कौन बचाया जाएगा? जो बपतिस्मा लेगा। हालेलुया। हम कहते हैं कि हम पहले बच जाएं, पहले छूट जाएं, पहले आजाद हो जाएं, पहले उद्धार पालें, हम फिर बपतिस्मा लेंगे। पर बाइबल ये कहती है कि कोई अपने आप छूट नहीं सकता, कोई अपने आप अपना उद्धार नहीं कर सकता, कोई अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। बाइबल कहती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और क्या लिखा बाइबल में? कहता है कि जो विश्वास करेगा जीसस क्राइस्ट के ऊपर और अपना मन फिरा लेगा और उसकी ओर मुड़ेगा और बपतिस्मा लेगा तो उसका उद्धार होगा, वो छुड़ाया जाएगा, वो बच जाएगा। उसने कहा बचेगा तब। उतनी देर हम बच नहीं सकते जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे। कौन कहता है? ये बाइबल कहती है। क्या लिखा? फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, वही बचाया जाएगा। पंजाबी दी बाइबल च लिखा वही बचाया जाएगा जेड़ा बपतिस्मा लवेगा, जेड़ा विश्वास करेगा बपतिस्मा लवेगा सो ही बचाया जाएगा। तो क्या लिखा है? जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, वो छूटेगा, वो बचाया जाएगा। बचाया जाएगा मतलब कोई बचाने वाली ताकत आएगी स्वर्ग से, वो भेजेगा पवित्र आत्मा, वो भेजेगा अपने पवित्र दूतों को आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए, आपको आजाद करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको टेस्टमनी देने के लिए, आपको वो स्टार बनाने के लिए मसीहत में। हालेलुया। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है दुनिया की, वो है अपने आप को पापों से शुद्ध करना, अपने आप को पापों से शुद्ध करना। और सबसे बड़ी और ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग में कुछ ब्लेसिंग का नाम ले रहा हूं जो पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है, वो है पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा लेना। हालेलुया। कहता जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा वही उद्धार पाएगा। अब सोचो तुम, शैतान कितना मूर्ख बनाता रहेगा आपको और आप लेट होते जाओगे और तुम बपतिस्मा नहीं लोगे और वो तुझे गुनाह में और पाप में फंसाकर रखेगा, तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। ऐसे जीसस के ऊपर विश्वास करना व्यर्थ है। क्या लिखा बाइबल में? पहला कुरिन्थियों 13 चैप्टर उसकी 13 लाइन में लिखा है, यहां पर विश्वास भी है, आशा भी है और प्रेम भी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। अगर जीसस से तुम प्रेम करोगे, और प्रेम करने वाला, बाइबल कहती है, क्या लिखा है बाइबल में? लिखा, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 चैप्टर उसकी 23 और 24 लाइन से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचनों को मानेगा, और जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचनों को नहीं मानेगा। अब आप ये बात समझो कि पवित्र आत्मा जीसस क्राइस्ट क्या चाहते हैं हमारी जिंदगी में। वो चाहते हैं कि तुम मन फिरा लो। बस तूने करना क्या है? हम जल्दी से पापों से नहीं छूटते कभी कभी, तो हम करना क्या है? जीसस ने कहा कि मन फिरा लो। मत्ती 4 चैप्टर उसकी 17 लाइन से जब हम पढ़ते हैं तो मन फिरा लो। यीशु प्रचार करने लगे और कहने लगे कि मन फिराओ। मन फिरा लेना है, मन को ऐसा बना लेना कि मैं अब मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, अब मैं छूटना चाहता हूं। पहला स्टेप तो यह है कि मूर्ति पूजा करनी ही नहीं, मन फिरा लिया मैंने। दूसरा है कि जिस जाल में, जिस
व्यभिचार में, जिस पाप में फंसे हैं, उससे आजाद होना। तो आपने आजाद होना है, तो आपको उससे मन फिराने का मतलब है कि उसके साथ फाइट करनी, कि अब मैं गोलियत को मारूंगा और मैं जीतूंगा। हालेलुया। इस महान युद्ध में हो सकता है कि आप लड़ते लड़ते आप 1 महीने में जीत जाओ, आप 1 साल में जीत जाओ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीसस से कितना प्रेम करोगे, कैसा प्रेम करोगे, कितना वचन को मानोगे। हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। जब मेहनत करोगे मसीहत में तो तुम जीत जाओगे। हालेलुया। तो क्या कहा? मन फिराना। मन फिराना मतलब कि तूने सोच लिया कि मैंने इस गुनाह के ऊपर जयवंत होना है। अब यह सोच लिया कि मैंने जीसस का तो हो चुका हूं, मैंने मूर्ति पूजा नहीं करनी, मेरा कोई और परमेश्वर नहीं है। बस अब क्या स्टेप अगला उठाना है कि मैंने अब जो गलतियां, जो मिस्टेक, जो पाप हो रहे हैं, उन पर आजादी पानी है। और कैसे आजाद हूं, उद्धार कैसे पाऊंगा? अगला स्टेप है, पहला था मत्ती 4 चैप्टर उसकी 17 में कि मन फिराना। अब दूसरा स्टेप है कि जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, वो उद्धार पाएगा। अब उसने कहा अगर इस वचन को तुम मानोगे, बपतिस्मा ले लोगे। बपतिस्मा लेने का मतलब है कि किसी चीज को शुद्ध करना, किसी इंसान को, किसी आत्मा को, किसी की सोच को, किसी की जिंदगी के हर हिस्से को शुद्ध करना। तो शुद्ध कौन करेगा? जीसस। जब तुम उससे प्रेम करोगे, प्रेम करने वाला ही वचन को मानेगा कि जो वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास करो, बपतिस्मा लो तो उद्धार पाओगे। तो वो जो प्रेम रखता है जीसस के लिए, अपने दिल में उसके प्रेम है, तो वो बपतिस्मा भी लेगा। यानी कि आप बहुत बाइबल का ज्ञान, आपको बहुत बाइबल पढ़ते हो, बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, पर उसके मेन जो मेजर, जो बड़े जो आज्ञाएं हैं, उसको पूरा करना ये सबसे उत्तम है। विश्वास से उत्तम है, आशा से उत्तम है, सबसे बड़ा प्रेम है। और जो प्रेम करते हैं परमेश्वर से, वो उसके हुक्म और विधियों पर भी चलेंगे। जैसे कि लिखा है यूहन्ना में, हमने पढ़ा यूहन्ना 14 चैप्टर उसकी 23 और 24 लाइन में, जब हमने पढ़ा कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचनों को मानेगा। साफ सी बात है, अगर आप मुंह से कहने वाले हैं कि मैं जीसस से प्रेम करता हूं, प्रभु के दास के साथ प्रेम करता हूं, तो आप उसके वचन की आज्ञाकारी में रहेंगे। अगर आप आज्ञाकारी में हैं तो सचमुच आप प्रेम करते हो जीसस से। फिर दुनिया को दिखावा नहीं करते, दुनिया के सामने ढोल नहीं बजाते कि जीसस से प्रेम करते हैं हम। आपके काम, आपका प्रैक्टिकल जो आपकी करनी है, वो ही ये साबित करती है कि आप प्रेम करते हो कि नहीं। मेरे सामने बहुत सारे लोग बहुत बातें करने वाले मिलते हैं मुझे, पर मुझे उनकी करनी पर विश्वास है कि जो वो करते हैं वो ही सच है। जो वो करते हैं ना, वचन को जितना कोई मानेगा ना, वो ही सच है। अगर नहीं मानेगा तो वो नहीं मानेगा, तो लिखा बाइबल में कि वो मुझसे प्रेम ही नहीं करता। जो मेरे वचनों को नहीं मानता, मुझसे प्रेम ही नहीं करता। और आप अगर प्रेम करते हो तो आप बपतिस्मे को रोक नहीं सकते। आप बपतिस्मा जल्द से जल्द बपतिस्मा लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि आज आपने ये बाइबल में से सीख लिया कि जो विश्वास करेगा, जो बपतिस्मा लेगा, वही उद्धार पाएगा, वही छूटेगा, वही गवाही पाएगा, वही व्यभिचार से आजाद होगा। अब मेन बपतिस्मा लेने के बाद नंबर 3 पर है कि हमने छूटना है पापों से। हमने जो मिस्टेक, हमसे गलती होती है, हमने उससे छूटना है, हमने बचना है, आजाद होना है और अपनी टेस्टमनी को पाना है। तो बाइबल ये कहती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। और यीशु का लहू इसीलिए बहाया गया कि वो हमारे पापों की माफी के लिए, क्षमा के लिए है। बात तो यह है कि जब तक तुम मन फिराकर बपतिस्मा नहीं लेते, तब तक तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होते, चाहे तूने मुंह से अंगीकार कर लिया कि मेरे पापों को क्षमा कर। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारे गुनाहों की माफी उसी लहू में है। और जब हम प्रभु भोज लेंगे तो तब हमारे पापों की क्षमा जो हमने मांगी, जो अंगीकार किया कि यहोवा यीशु पाक रूह मेरी गलतियों को, मेरे पापों को क्षमा कर, तब जब तुम प्रभु भोज लोगे, लहू और बदन में शामिल हो जाओगे प्रभु भोज में,
तब जाकर आपके हमारे सबके गुनाहों को माफी मिलती है और आपके पाप हमारे पाप धुल जाते हैं। जो आपने मिस्टेक की है उसके लहू और बदन को लेने से वो धुल जाती है। आमीन। अब प्रभु भोज कुछ लोग लेते नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमसे गलती होती है, हम प्रभु भोज नहीं लेंगे। अगर कोई इंसान ऐसा है कि गलती करके उसका मन दुखी हो जाता है, वो टूट जाता है, वो गुनाह नहीं करना चाहता, वो पाप नहीं करना चाहता, तो उनको प्रभु भोज लेना चाहिए। क्या बोलकर कि यीशु आपके वचन में लिखा है पिता कि जो लहू और बदन लेंगे वो पापों से आजाद हो जाएंगे, उनके पाप मिटाए जाएंगे। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। हे प्रभु, मैं तो टूटे हुए मन से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इस लहू को जो तूने पापों की खातिर बहाया परमेश्वर, मैं लेता हूं परमेश्वर, तेरे बदन को मैं लेता हूं परमेश्वर, और मैं जानता हूं तेरे बदन और तेरे लहू से मैं पवित्र और शुद्ध होता जाऊंगा, क्योंकि तेरा कलाम सच्चा है, तेरा वचन सच्चा है, और तेरे वचन में लिखा है कि यीशु के लहू और बदन को लेने के बाद हम शुद्ध होते हैं और पापों से आजाद होते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पापों से, गलतियों से, झूठ से, चोरी से, निंदा से, जो भी आपके अंदर बुराई है, जो आपके अंदर मिस्टेक है, जो पाप है, जो गलतियां, जो कमजोरियां, जो बीमारी है, वो कहता है कि यीशु के लहू। बीमारी क्यों आती? बीमारी कैसे पैदा हुई? दुनिया में बीमारी आई कैसे? पाप के कारण। तो इसी में छुपा हुआ है चंगाई का राज। यीशु का लहू और बदन जब लेंगे तो जो पाप से आई हुई बीमारी भी खत्म हो जाएगी। यीशु के लहू में इतनी ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू में जीवन है। उसने कहा जो मेरा लहू और बदन लेगा वो जीवन पाएगा, क्योंकि लहू में क्या है? जीवन है। आमीन। तो लहू में जीवन है। हो सकता है कि हमारी बॉडी में जीवन चाहिए, चंगाई चाहिए। हो सकता है आत्मा में, सोचों में, ख्यालों में, सपनों में, बिजनेस में, कारोबार में, फैमिली में, बच्चों में हमें जीवन चाहिए। हो सकता है किसी हिस्से में हमारे अटैक है, शैतान के कब्जे में है, बंधनों में है। तो आपको आजादी चाहिए। तो वो आजादी अभी सोचने वाले, समझना बात, एक बात समझना कि ये कर्ज कहां से आया, ये पाप कहां से आया, ये बुराई कहां से आई और कैसे आई, ये बंधन कैसे आए, ये शैतान कैसे आया। तो जब हमने गुनाह और पाप कर दिया, वो हमारी जिंदगी में इंटर हो गए, हम यीशु से, यहोवा से दूर हो गए, उनके हुक्म और विधियों को हमने छोड़ दिया, उससे प्रेम करना छोड़ दिया, तो पाप और शैतान ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। तो अब आजादी कैसे होगी? पहला स्टेप जो बताया, मन फिराने से, कि एक सोच बनानी है कि मैं जीसस के पीछे चलूंगा और मुझे पता है कि मैं जिस अटैक में हूं वहां से आजाद हो जाऊंगा। दूसरा स्टेप कौन सा है? जो बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वो उद्धार पाएगा। मैं कहता कि वही छूटेगा। बपतिस्मा लेने के बाद ही मसलों का हल होना है। छूटेंगे, पापों से आजाद होंगे, कर्जों से आजाद होंगे, गरीबी से आजाद होंगे। मैं जानता हूं यीशु मसीह के नाम में ऐसा होगा, और यहोवा करेगा, यीशु करेगा, पाक रूह करेगा ऐसा। आमीन। यह बात ध्यान में रखना है कि हमारी जो आजादी है वो बिना बपतिस्मे के नहीं होगी। बाइबल कहती है उद्धार तभी होगा जब तुम बपतिस्मा लोगे। जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, और जो नहीं लेगा सजा का हुक्म उसी के ऊपर होगा, दंड उसी के ऊपर आएगा। वो कभी आजाद नहीं हो सकता, बाइबल कहती है, बल्कि वो और मुश्किलों में फंसता जाएगा जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेब्रो काबाराबा सत्थाना मना सोतोरो को बोले रे बेशेखे। तो तीसरा नंबर है कि कुछ लोग प्रभु भोज नहीं लेते। अगर आपका दिल गलती करके टूट जाता है, आप पछताते हो, आप रोते हो, तो आपको प्रभु भोज लेना है। क्या अंगीकार करके लेना है प्रभु भोज? कि यीशु, तेरे वचन में लिखा है कि तेरा लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तेरे वचन में लिखा है कि तेरे लहू में जीवन है। जो जीवन मैं चाहता हूं कि मुझे पाक कर, मैं तेरे अधीन हो जाऊं, मैं नम्र हो जाऊं, मैं यहोवा का भय मानूं, मैं तेरे हुक्म और विधियों पर चलूं, मैं तुमसे बेहद प्यार करूं, मैं तुझे कभी दुखी ना करूं। परमेश्वर, मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे अपने इस बदन से खुदावन धोकर शुद्ध कर। परमेश्वर, बल और ताकत दे। तेरी रोटी को, तेरे बदन को जब मैं खाऊं
तो इतना ताकतवर हो जाऊं कि परमेश्वर एक ही पत्थर से मैं गोलियत को, शैतान को, व्यभिचार को मार कर गिरा दूं यीशु मसीह के नाम में, कभी उठने न पाए, उसकी गर्दन अलग कर दूं आत्मा की तलवार के साथ। ऐसा वचन से भर दे परमेश्वर, ऐसी सामर्थ से भर दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं वो जो मन फिराने के लिए तुझे रोकती दुष्ट आत्मा, मैं कमांड करता हूं सारी दुष्ट आत्माओं को हट और निकल और जल और निकल जाए इन जीसस नेम। जो तुझे बपतिस्मा लेने से रोकती दुष्ट आत्मा, मैं कमांड करता हूं यीशु नासरी के नाम में, निकल, आउट 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 इन जीसस नेम। जो तुझे प्रभु भोज लेने से रोकती है, सारी दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, निकल, आउट इन जीसस नेम, 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 आउट इन जीसस नेम। मेरा खुदा आपके मनों को पश्चाताप की ओर मोड़े। आप अपनी जुबान से अंगीकार करें कि यीशु ही प्रभु है, हम यीशु के ही पीछे चलेंगे, हम उसके नाम का बपतिस्मा लेंगे, हम प्रभु बोझ लेंगे, क्योंकि जीवन तो तभी आएगा ना, पापों की क्षमा तभी मिलेगी जब बपतिस्मा लेकर हम प्रभु बोझ ले लेंगे। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के नाम में इस वचन के बाद आप बहुत जल्द बपतिस्मा लोगे और बहुत जल्द तुम प्रभु भोज में शामिल हो जाओगे और बहुत जल्द तुम आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी टेस्टमनी को पाओगे यीशु मसीह के नाम में, बड़े बड़े कामों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, बड़ी बड़ी आशाओं को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले, धन्यवाद यीशु आज के वचन के लिए, आज की ब्लेसिंग के लिए, आज की आशीषों के लिए। हम सब कुछ ग्रहण करते हैं जो खुदा तूने हमें दिया अपने दास के द्वारा। आमीन। हालेलुया। इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए अगर आपके मन में आए कि इस सेवकाई को हेल्प करनी, तो आप जो आपको इस जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखेगा, जो इस वीडियो के बाद आपको जो नंबर दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर अपना मैसेज कर सकते हैं कि हम इस सेवकाई को आशीषित करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो खुदाबंद आपके बीज को आशीष देगा, आपके बीज को पवित्र आत्मा का पानी देगा, जल देगा, आपका बीज अच्छा फलदायक वृक्ष बन जाएगा और उसके फल कच्चे नहीं गिरेंगे। आकाश की खिड़कियां खुलकर इतनी आशीष की वर्षा हो जाएगी कि रखने को जगह नहीं होगी। शैतान और फजूल खर्चे की आत्मा को परमेश्वर झिड़केगा और निकालेगा आपके घरों से। जब इस वचन को पूरा करोगे तो पूरी कौमें और आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपका गांव, आपके मोहल्ले के लोग आपको सुपर डुपर ब्लेस्ड कहेंगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट आपको ब्लेस, मुझे ब्लेस, अति बहुत ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपना ध्यान रखो। मेरा खुदावंद आपके सब सफरों को, उठने बैठने सोने को मुबारक करे। आपकी जिंदगी का हर हिस्सा मुबारक और आशीषित हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।